ये जिला बड़ा गजब का है यार, क्या बताएं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, जेसीबी से फूल डाल रहे थे, जेसीबी से। हमने पूछा यजमान जी से ये क्या है, बोले स्वागत है। हमारे तो प्राण सूख गए, बीपी हाई हो गया। हम कहा जेसीबी से स्वागत हो रहा है, भगवान की कृपा है, कहीं ये लोग चरण नहीं पखारे, कहीं नाव से चरण न पखारने लगे। धन्य है, धन्य है 12 जिला। आज 12 जिले ने कल कलश यात्रा में इतिहास बनाया और आज कथा में भी राजस्थान में झंडा गाड़ दिया राम नाम का। ये जन सैलाब, ये भक्ति आस्था का सैलाब, जगह जगह जहां देखो राम के भक्त दिखाई पड़ रहे और हमारी जो मांग थी वो पूरी होती दिखाई पड़ रही। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। धन्य हैं आप लोग, तीनों पंडालों में यत्र तत्र जो जहां खड़े हैं। हमारी आवाज जिन तक जा रही, हम नहीं दिख रहे पर तुम हमें देख पा रहे। और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो जो भी कथा को सुन रहे हैं, आप लोगों को भी हम एक चौपाई से प्रणाम करेंगे। गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी की चौपाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, आखिरकार हम तुम्हारे जिला में आ ही गए। हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम के सेवक श्री आनंद गर्ग जी, आपने संकल्प लिया था कि गुरुजी हर हाल में हम अपने जिले वासियों को हनुमान की कथा सुनवाएंगे। क्या आप पास की चीजें पढ़ने और दूर देखने के लिए बार बार चश्मा बदलते हैं? और हनुमान जी की कृपा से इनका संकल्प आज ही पूरा हो गया है। 2 दिवसीय चर्चा करने बड़े व्यस्ततम समय में हम निकाल पाए। कल ही हम राजस्थान के सीकर पहुंचे थे, कल वहां दरबार लगाया और रात्रि काल में खाटू श्याम बाबा के हमने दर्शन किए। जो हारे के सहारे हैं उनको हमने प्रणाम किया। और सुबह जल्दी उठकर चील गाड़ी से उड़े। हाँ, चील गाड़ी, हमने हवाई जहाज का नाम रखा है बुंदेली शब्द में चील गाड़ी। चील गाड़ी से उड़े, तब कोटा पहुंचे। हमने सोचा, हमने पूछा कितना दूर है, बोले गुरुजी बस 60-70 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाएं। 5 घंटा 4 घंटा आने में लग गया। 12 साढ़े 12 बजे चले, 4 बज गए आते आते। बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए, पूरे रास्ता भर फूल घले। हमने बताया नहीं, जेसीबी, अच्छा एक जेसीबी से थोड़ी स्वागत हो रहा था, 8-10 इकट्ठी। और उनके सूपा जो होते ना, सूपा ऊपर, उसमें फूल भरे, फिर आदमी चढ़े। हमने कहा बताओ क्या तमाशा है ये। हमने कहा, हमने तो यजमान जी से कहा देखो भाई, हम तो अपने राम जी तो गाड़ी से निकलने वाले नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा कहीं जेसीबी का सूपा नीचे आ गया तो पूरी हनुमान कथा यहीं बिखर जाएगी।
इसलिए हम नहीं निकलने वाले। जजमान जी बोले नहीं नहीं थोड़ा निकल जाओ। हम कहे हम बिल्कुल हाथ तक ना निकालें, हम तो गाड़ी में ही रहेंगे। और बड़ा अद्भुत जिला है 12 जिला, और राजस्थान बड़ा अद्भुत है, मारो प्यारो राजस्थान। देखो ब्रह्मा जी ने कान कितने दिए, बोलो 2। किस लिए दिए? कि फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये गाना सुनो है क्या? इसीलिए भगवान ने कान दिए। कान दिए 2, मुख दिया, बोलो बोलो। अब भाई राजस्थान वालों के पास 2 मुख हो तो हनुमान जी जाने हैं। कान 2 हैं, मुख 1 है, इशारा सीधा सा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग बोलते ज्यादा हैं सुनते कम। और घरों में तो जितनी लड़ाइयां हो रही वो इसी बात पे हो रही, इसी बात पे हो रही। एक बार राजस्थान के पति पत्नी, हमारा एक चेला है आजकल यहीं रह रहा है राजस्थान के 12 में, चंगीलाल। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल मुन्नी बाई दोनों घर से बाहर निकले और गए और जाकर के रेस्टोरेंट में बैठकर पूड़ी खाने लगे। देखना सुनने का असर क्या होता है, ठीक से ना सुनो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो 4-5 पूड़ी पत्नी ने खा ली। धीरे से पत्नी बोली अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 पराठा खा लूं। 4-5 पूड़ी हो गई, 1-2 पराठा और खा लूं। पति ने बड़ी समझदारी से कहा नागिन खा ले। पत्नी नाराज हो गई, बोले वाह अब नहीं हमें खाना बाहर में जाए, आज के बाद तुम्हारे साथ आना भी नहीं है, तुम तो बेकार हो, हमारी प्रसन्नता देख ही नहीं सकते हो। हम समझ गए जब से शादी हुई हमारा तो कर्म फूट गया, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। पति बोला क्यों? बोले हमको नागिन कह रहे हो। अरे पति बोला नागिन नहीं कहा, हमने ये कहा नागिन, गिन मत खा ले। अब देखो शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। तो हम आपसे कहना यह चाहते कि भगवान ने 2 कान दिए और सुनने के लिए दिए, और हर बार कथा का अर्थ बदल जाता है, कथा वही रहती है। इसलिए बार बार जो भगवान की कथा को सुनता है फिर अपने मुख से गुणानुवाद गाता है, वही हनुमान जी के चरणों को पा जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भी कथा बड़ी प्रिय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा कथा क्या है? सत्संगति, सत्संग है कथा। अच्छा सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के बारे में बोलना ही सत्संग है। देखो बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और किसी इंसान के जीवन में जब संत आते हैं और भारत की भूमि पर जब संत विचरण करते हैं, इसलिए मेरे माई बाप सत्संग बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोट अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट रोज प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? सत्संग सुनने से बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है उसी को हनुमान जी महाराज प्राप्त होते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को पाने वाला कौन? जिसका मन निर्मल हो गया हो। अब तुम्हारे मन में भरा हो काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद, मत्सर, फिर कहते गुरु जी हमें भगवान नहीं मिल रहे, ठटरी के बरे नक कटा है। अरे तुम काम की चर्चा करते हो, हम राम की चर्चा करते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम की चर्चा से, काम की चर्चा से नहीं। इसलिए राजस्थान के पागलों, तुम काम काज के बंदर मत बनो, बनना ही है तो राम काज के बंदर बनो। है राम काज का मतलब, राम काज क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर हमारा परिवार चले और जो कर्म करें उसमें हमारा मन लगकर प्रभु के चरणों में ध्यान बढ़े, हमारे बच्चे विवेकवान बने, रामचरितमानस का घर में पाठ हो, मंदिरों में श्री राम नाम के जयकारे हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही राम काज है। अरे हम तो छोड़ो, हमारे अनंत बलवंत श्री वीर हनुमंत लाल जी का जन्म और अवतार ही राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतार।